नहीं 10:30 में तो हम टाइम दिए थे। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के कोचिंग संस्थान में। आज टीमों की एक्टिविटी है तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए स्वागत है मैम। तो हम लोग मैथ के द्वारा ही होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया अभी आप सभी को कि जो भी मन में डाउट्स होंगे, जितने भी प्रश्न होंगे बेहिचक आप लोग पूछ सकते हैं। ये मैम भी हम ही लोगों की कैटेगरी की हैं, बस थोड़ा सा पद प्राप्त कर लिए तो थोड़ा सा समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। जो भी मन में प्रश्न हो पढ़ाई से संबंधित, अपने दूसरे मैटर से संबंधित प्रश्न मत पूछिएगा आप लोग, ठीक है। तो मैं अपने सबको विराम देता हूँ और इस संस्थान के डायरेक्टर सर से मैं बुलाता हूँ कि सर प्लीज आप ये मैनेजिंग सर इसको लीजिए आप। तो आइए स्वागत करते हैं, एक बार जोरदार तालियों से प्लीज। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आके इस मंच को आगे बढ़ाएं। सर प्लीज आप सभी लोग शांति बनाए रखें। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज के पूरी टीम की तरफ से। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस सेमिनार में। जिन लोगों को सीट मिल गई है वो लोग तो उन लोगों के लिए ठीक है, जिन लोगों के लिए नहीं मिली है उनके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि आप लोग को थोड़ी सी कष्ट सहनी पड़ेगी, लेकिन कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो थोड़ा सा कष्ट को भी आप हैंडल करें और वहीं से आप लेक्चर को सुनने का प्रयास करें। आगे मैं कोशिश करूँगा कि इधर चेयर सब डाल दिया जाए कि आप लोगों को भी सीट मिल जाए। एक लिमिटेड सीट की इसमें व्यवस्था थी, तो इसलिए जितना हो सका है उतना व्यवस्था कर दिया गया है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य 64 में 112वीं रैंक हासिल करने वाली मिसेस सीमा दीदी का आज ये पब्लिक सेमिनार आयोजित किया गया है। ऐसे सेमिनार में तो काफी एक लाख होती है, लेकिन ये गोपालगंज के लिए एक नई मतलब शुरुआत है। तो आप लोग आई होप इस लेक्चर से काफी एंजॉय करेंगे और अपनी जितनी सारी सवाल जवाब होंगे उनको आपको देखेंगे और समझेंगे। एक असाइनमेंट आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, उसकी पूरी सिलेबस का डिटेल्स आप लोगों को दे दिया गया है। जिन लोगों को सिलेबस का डिटेल्स नहीं मिला होगा उन लोगों को या तो कुछ देर में प्रोवाइड कर दिया जाएगा या जाते समय आप लोगों को सिलेबस दे दिया जाएगा, ठीक है। सिविल सेवा पर प्रिपरेशन, चाहे आपको यूपीएससी के एग्जाम फाइट करने के लिए तैयारी करें या स्टेट पीएससी के एग्जाम फाइट करने की तैयारी करें, थोड़ा सा मुख्य डिफरेंस होता है दोनों एग्जामिनेशंस में। एक तरफ जहाँ पे सिविल सेवा परीक्षा एक पूरी तरह से और डेप्थ में जानकारी की डिमांड करती है, वहीं पे स्टेट पीएससी थोड़ा सा आपको कम डेप्थ भी पढ़ते हैं तो एग्जामिनेशन के रिजल्ट तक पहुँच जाते हैं। मैथ के बारे में मैं बात करूँ तो ये तो यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन हुआ, इसके पहले भी इन्होंने यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुँची हुई हैं। किसी कारण बस
टू चेक मार्क्स से फाइनल रिजल्ट यूपीएससी का नहीं बना है, फिर भी डीवाईएसपी के पद पर चयनित हुई हैं। एक मंडल में रहेंगी जहाँ पे वहाँ की पुलिस प्रशासन के हाथ में रहेगा। बहुत मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो फिर आप सोचेगा कि आप भी बोलने लगे, हम सुनने किसी और को आए थे। इसलिए बिना चर्चा देरी किए हुए आप लोग की जोरदार तालियों के साथ माइक में कवर कर रहा हूँ। नमस्कार, आवाज़ आ रही है? जिन्हें दिखाई नहीं दे रही उन्हें सुनाई ज़रूर दूंगी, शांति से खड़े होइए, कुछ अलग नहीं है, आपके जैसे ही हम हैं। पहले तो क्लास करवाई जा रही है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट, क्योंकि क्या होता है कि गोपालगंज जैसे छोटे कस्बे में, बल्कि आप सब मेरे ख्याल से गाँव से आए हो आसपास के, गोपालगंज फिर भी शहर है, तो गांव के बच्चों को किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट से मिलने का मौका नहीं मिलता है। तो वो इस कोचिंग ने कर दिखाया है, यानी इनकी सोच बहुत आगे है, तो इसके लिए इनको थैंक्स। और जहाँ तक आपके शशि सर का सवाल है, तो शायद मैं 2014 में मैंने इन्हें पढ़ाया है, 2 ही महीने पढ़ाया है, याद नहीं था, बट इन्होंने लगातार प्रयास किया कि मैडम से कांटेक्ट में रहा जाए, किसी तरह बात बन जाए। तो इनके प्रयास को देखते हुए मैंने हाँ भरी है, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि मैं किसी कोचिंग में जाके ये कहूँ कि नहीं कोचिंग ली जाए या कुछ ऐसा किया जाए। बट अगर इन्होंने इतनी मेहनत की है तो ये वाकई आपके बहुत बढ़िया मार्गदर्शक बनेंगे, ये मुझे उम्मीद है। बाकी आप लोग जितना रिजल्ट देंगे, देखिए अध्यापक का क्या होता है, मैं खुद एक भी बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, तो अध्यापक को क्या उम्मीद होती है, बच्चे निकल जाएँ, सेलेक्ट हो जाएँ, कहीं बच्चा कोई मिल जाए पैर छू दे, टीचर को उससे ज़्यादा फीस नहीं चाहिए होती है। एक टीचर को इतना ही बहुत होता है कि बच्चा नज़र चुरा के नहीं भागा है, नमस्ते करके निकला है, इसका मतलब मेरी इज्जत उसकी नज़रों में कुछ है, तो उतनी अपने शशि सर को ज़रूर देना। पढ़ो ना पढ़ो देखो अलग बात होती है, आपने कोचिंग ली, फीस दी, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट ही इज़ ट्राइंग समथिंग डिफरेंट, कि हाँ दिल्ली जैसा माहौल वो आपको गोपालगंज में दे दें, तो आप भी ये फील कर पाओगे। बाकी देखिए समस्याएं बहुत होती है, आज जैसे पसीना बह रहा है, जगह नहीं मिल रही है, खिंच पिच करके बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हुए हो, सब भूल जाओगे। आज मुझे याद नहीं है मुझे कितने सफ़र के बाद ये चीज़ मिली है, और बहुत पेशेंटली कि चीज़ चलते रहिए, 10 साल कम नहीं होते हैं। 10 साल बाद आप एक ऐसी सफलता पाओ कि आपको लोग बुलाएं कि बताओ सफल कैसे हुए। किसी ने ये नहीं पूछा कि 10 साल असफल कैसे हुए, वो चीज़ें खुद सहन करनी पड़ती हैं। तो ये छोटा सा मेरा है कि आप अगर यहाँ से जुड़े रहिएगा तो शायद मुझसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि लगातार मुझे टनटनाती रहेंगी ठीक है, तो कोई समस्या है बिल्कुल खुल के, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक आप सब में क्यूरोसिटी हो, कुछ मैं अपने से बता देती हूँ, क्योंकि हर कोई हर कुछ नहीं पूछ सकता, जितना मुझे लगता है मुझे बता देना चाहिए उतना मैं बता देती हूँ। पर्सनल अगर मैं आऊँ तो आई एम बेसिकली फ्रॉम दिल्ली, प्रॉपर मेरी एजुकेशन वगैरह सब दिल्ली की है, अननोन अबाउट बिहार, ठीक है। बट आई गॉट मैरिड इन 2014, देन आई केम टू गोपालगंज। फर्स्ट टाइम मैंने बिहार देखा था, और उन्हीं नज़रों से शायद नहीं देखा जिससे दिल्ली वाले देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट देखा तो मैं चली आई। यहाँ आने के बाद लगा कि स्टेट पीसेस बहुत बड़ी चीज़ होती है, गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ी चीज़ होती है। नहीं, टीचर दिल्ली में टीचर है, मैं 2006 से टीचर हूँ वहाँ, गवर्नमेंट जॉब है मेरी। उसके बाद यूपीएससी की तैयारी की, फाइनली मेंस में मेरा स्कोर थोड़ा कम रह गया था, बट एट दैट टाइम वो भी बहुत था, क्योंकि मेरे पापा भी आपके फादर की तरह ही किसान ही थे। दिल्ली में खेत हैं, कईयों को लगता है दिल्ली में खेत वेत नहीं होते हैं, दिल्ली में खेत हैं, खेती बाड़ी की जाती है, ठीक है। तो उसके बाद तैयारी करते करते वहाँ तक पहुँचे, नहीं हुआ, फिर क्या, रुकना नहीं होता है, एक असफलता मिलती दूसरी तैयारी कर दो। मैंने कोचिंग खोल दी, कोचिंग चल गई, ठीक ठाक चल रहा था सब, फिर ये पीसीएस निकल आया, भर दिया, 3 साल में पीसीएस के पेपर हुए हैं, ये भी पेशेंस है। 2018 से पेपर देने लगे थे, 2021 में जाके ये हुआ है कि हाँ यू आर फाइनली सेलेक्टेड,
बहुत टाइम ने मतलब क्या कहते हैं परीक्षाएं ली हैं। जब इंटरव्यू का लेटर आया था तो मेरा 9th मंथ लगा हुआ था। तो ये था कि डिलीवरी की ड्यू डेट और मेरा इंटरव्यू 3 दिन के गैप पे था। 5 दिसंबर में ड्यू डेट थी, 8 दिसंबर मेरा इंटरव्यू था और लेटर आया था 10 नवंबर को। तो उस दिन और मैं तैयारी कर रही थी जब मेरा 5वां महीना लगा हुआ था कि इंटरव्यू आ जाएगा, इंटरव्यू लेटर आएगा, इंटरव्यू लेटर आएगा। सारी ड्रेसेस तैयार थी उस हिसाब से। लेटर आया नवंबर में। फाइनली 18 नवंबर को बेटी हुई मेरी। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं चेंज करा लूँ शेड्यूल। बीपीएससी आपको ऑप्शन देती है, अगर आपके कोई पेपर क्लैश करते हैं या कोई दिक्कत है तो आप अपना रीशेड्यूल करा सकते हो इंटरव्यू। तो मैंने एक टाइम सोचा कि करा लेना चाहिए, लेकिन फिर मैंने दिन गए 20 दिन है। फिर डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ऑपरेशन से होगी। फिर दिक्कत 20 दिन में उठा जाएगा कि नहीं उठा जाएगा। उन्होंने बोला 10 दिन बाद आप खड़े हो सकते हो। 11वें दिन मैं दृष्टि का मॉक इंटरव्यू दे के आई थी। अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो तो शायद देख के आए होंगे आप सब। वो 11वें दिन का इंटरव्यू है। उस दिन की एनर्जी में और आज की एनर्जी में आप जमीन आसमान का अंतर पाएंगे, ठीक है। 20वें दिन 15वें दिन मैं गोपालगंज आई, 20वें दिन मैंने पटना में इंटरव्यू दिया। और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इस बात का कि इंटरव्यू में भले ही नंबर भी ना आए, बट दैट वाज चैलेंज फॉर मी कि अगर आप एक SDM या DSP होने जा रहे हो तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपकी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है। आपको परफॉर्म करना है। हमें जगह जगह दिखाना पड़ता है कि हम ऑफिसर हैं। वो एटीट्यूड आपको तैयारी के दौरान दिखाना पड़ता है। मैं ये भी कह सकती थी नहीं मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा है, मैं जाऊंगी कैसे, मुझसे तो चला ही नहीं जाएगा, मैं गिर भी जाऊंगी। और अगर आप इंटरव्यू शेड्यूल देखते हैं BPSC का, मॉर्निंग 9 o'clock से लेके शाम के 6 बजे तक 20 दिन की बच्ची जब मेरी रह सकती है और मैं जा सकती हूँ तो किया जा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि कहने में और करने में थोड़ा सा अंतर होता है। करने वाला दर्द सह रहा होता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ओह क्या पर्सनैलिटी है, भगवान ने दिया है कुछ अलग है, तभी ना इतना सहन कर गए, हमसे नहीं हो पा रहा है। सब बराबर होते हैं, दर्द भी सबको उतना ही होता है, रेमेडी भी उतनी होती है। तो ये मेरा थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि आपको ये ना लगे कि सब कुछ गिवन होता है। भगवान सब कुछ आपको देता नहीं है, भगवान मौका देता है। एक मौका आपको ज़रूर ज़िंदगी में ऐसा मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हो सकता है कईयों के लिए वो मौका आज हो, क्या पता कौन सी बात दिमाग में लग जाए आज और जाके किताब उठा के पढ़ने लग जाओ, ठीक है। मेरा पर्पज़ उतना ही है, 2 लोग भी पढ़ गए, मेरा आना सफल हो गया, ठीक। उसके बाद आते हैं तैयारी पे। BPSC कितने लोग सिर्फ BPSC की तैयारी में, अच्छा ये रेशो कम है। और कितने लोग कोई नौकरी मिले तो सही पहले चलिए करिए हाथ नीचे। तो फिर मैं थोड़ा बेसिक पहले बता दूं, कोई नौकरी तो मिले। पहले तो देखिए एक टारगेट रखिए। मेरा टारगेट होता था जब मैंने तैयारी शुरू की थी, क्योंकि शुरू में क्या होता है, मेरा पहला जो पेपर निकला था आपको बताती हूँ, 12th की थी मैंने, हाँ 12th की थी। तो मेरा तिहाड़ वार्डन में निकला था। वो जो पुलिस में डंडा लेके बाहर नहीं खड़े रहते हैं, उसके जेल में बाहर खड़े रहते हैं कैदियों के। तो और साथ में मेरा टीचर ट्रेनिंग का निकला था, दिल्ली में वो टेस्ट होता है TET की तरह। तो पापा ने बोला कि ज्वाइन कर लो, पटियाला ट्रेनिंग है, 3 महीने में तुम नौकरी हो जाओगी। लगा सारी ज़िंदगी कैदियों के बाहर कैसे खड़ा रहा जा सकता है, मेरी नेचर वैसे ही नहीं। और पुलिस बार बार खींचती है मुझे, कुछ भगवान ने पर्सनैलिटी ऐसी दी है कि लगता है पुलिस में ही जाना चाहिए इसको, वही ठीक है। तो वो छोड़ा वहाँ पर। उसके बाद मैंने एक टारगेट रखा था कि हर संडे मुझे एक पेपर देना है, संडे को घर नहीं रहना। संडे शुड बी जस्ट लाइक अ पिकनिक। आप एक टारगेट रखो, इतने फॉर्म भर डालो कि हर संडे को कोई ना कोई पेपर होता रहे। नहीं पता होता ना हमारी नॉलेज कितनी है। कई बार क्या होता है, छोटे छोटे पेपर नहीं निकलते हैं। मुझे जैसे प्रीलिम्स में बहुत दिक्कत होती है, मुझे 4 ऑप्शन ठीक लगते हैं, गलत कोई लगता ही नहीं है। और हिस्ट्री के तो सारे ही ठीक लगते हैं। आज तक नहीं समझ में आए चंद्रगुप्त कितने थे लिटरली। हालांकि मैंने UPSC में हिस्ट्री ऑप्शनल रखा था, तो देखो कहेंगे सर मेरा हिस्ट्री का खुद का पेपर है, मैडम कह रही हैं, बट लिटरली जब चंद्रगुप्त गुप्त है तो गुप्त में मौर्य में आने की क्या जरूरत थी।
सिंपल सी, फिर नाम एक है तो विक्रमादित्य, ये प्रथम द्वितीय तृतीय, तो वो चीज़ कंफ्यूजिंग होती थी थोड़ी, तो उसके लिए रट्टा ही चलता था और कोई तो तरीका है नहीं। तो एक टारगेट रखिए कि जो भी फॉर्म मिल जाए, ये मत देखिए नौकरी कैसी है। और लड़कियां तो ये मत सोचिए कि घर वाले पता नहीं भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, पैसे किसी को बुरे नहीं लगते हैं। 25,000 भी कमाने निकलोगी तो खुद छोड़ के आएंगे, भेजने की तो बात ही छोड़ दी, ठीक है। तो एक टारगेट रखिए कि बेसिक हर सब्जेक्ट का करिए, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। हाँ, एक हैबिट अच्छी बनाइए जो मेरी थोड़ी सी वीक रही थी, न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, जस्ट लाइक अ ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट तभी करिए या कहीं भी कभी तभी जाइए जब न्यूज़पेपर आप एक राष्ट्रीय संस्करण का पढ़ लें। ये मत पढ़ना प्रभात खबर और ये सब, उसमें तो कहीं ट्रक फंस गया, कहीं किसी ने मार दिया, वो सब आता है। तो ये मैंने पढ़ा था, 2-3 दिन मैंने ख़राब किए थे इस पर भी। तो वो इंटरव्यू के पास में कई बार क्या होता है कि पटना से रिलेटेड कई चीज़ें पूछ लेते हैं, जिले से रिलेटेड पूछ लेते हैं, तब ठीक है वो। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक न्यूज़पेपर राष्ट्रीय संस्करण का रखिए। ये वहम मत रखिए कि सब हिंदू पढ़ के ही होगा। हिंदू अपने आप में एक मैगजीन है, हिंदू कुछ विशिष्ट लोगों के लिए बनाया गया है, उनमें विशिष्टता में हम नहीं हैं। पहले डिक्शनरी लेके बैठो, जब तक मीनिंग समझ में आएगा तब तक लाइन चली जाएगी, और जब तक पूरी खबर समझ में आएगी तब तक दिन चला जाएगा, और जब तक पेपर देने की उम्र आएगी तब तक घरवाली शादी के लिए बिठा देंगे, ठीक है। तो उतना समय नहीं है, समय को यूटिलाइज करिए। राष्ट्रीय संस्करण, दैनिक जागरण पढ़िए, दैनिक भास्कर, जो भी आपको अच्छा लगे। 2-3 पेपर मंगाओ एक दिन, जिसकी लैंग्वेज आपको लगे कि हाँ कहानी की तरह लग रहा है, खबर कहानी की तरह लगनी चाहिए, याद तभी रहेगी, ठीक है। एक पेपर डेली, एक मैगजीन बांध लो। मैं क्रॉनिकल पढ़ती थी, तब क्रॉनिकल बहुत स्टैंडर्ड थी, अब तो दृष्टि की भी ठीक आती है। मैगजीन आपको मिल जाएगी, कोई एक मैगजीन रखिए, चीज़ एक ही रखनी है। उसने ये पढ़ लिया होगा, उसमें ज़रूर ऐसा होगा जो पेपर में आता होगा, ऐसा कभी नहीं होता। ये हमारे दिमाग का वहम है। एक खबर, अगर एक घटना होती है तो वो हर पेपर में बराबर आती है। मैगजीन एक रखनी है, न्यूज़पेपर एक रखना है। तो उसके बाद बेसिक बुक शुरू करिए। बहुतों से सुना होगा NCERT पढ़ते हैं हम, और आप लोगों से पढ़ी नहीं जाती होगी, तो समस्या ऐसी आ रही है। NCERT 6ठी क्लास से कैसे पढ़ें? 6ठी की पढ़ते तब तक 1 महीना निकल गया, फिर 7वीं में पहुँचे, 12वीं तक जाते जाते साल निकल गया, और बीच में धैर्य टूट जाता है। NCERT से नहीं होगा, NCERT से नहीं आएगा। अगर ऐसा कुछ है और कोई भी पेपर नहीं निकल रहा है, तो एक रामबाण है आपके पास, ल्यूसेंट पढ़िए, लेकिन उसको तो पढ़ने का एक तरीका है, सो के मत पढ़िए, उसे बार बार पढ़िए, क्योंकि चीज़ें याद करनी है। फिर आपको अगर आपको NCERT से समझ में नहीं आता है, यानी याद करने से बात बनेगी। ल्यूसेंट जिस दिन पढ़ जाओगे उस दिन NCERT फास्ट हो जाएगी। ल्यूसेंट ये आप लोग कैसे पढ़ते हो? जैसे मैंने 2-4 को देखा है, नेता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो मुझे फील होती हैं वो हैं। आप ल्यूसेंट कैसे पढ़ते हो? अच्छा चलो, भारतीय राज व्यवस्था, ये नहीं, एक पेज पढ़ा, बंद करिए, खुले खुले आँख रिवाइज मार दीजिए उस पेज को। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, पूरे पेज में 5 पॉइंट थे। ये नहीं आज एक पेज पढ़ लिया, कल दूसरा पढ़ेंगे, आज तो राजनीति बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, आज इतिहास पढ़ेंगे हम ना। पढ़िए, सब्जेक्ट उसी से शुरू करिए जो इसमें इंटरेस्ट है। जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस में था, सब शायद उसी से शुरू करते हैं, सबसे आसान वही लगता है, इंटरेस्टिंग वही लगता है, और बिहार में तो इंटरेस्ट भी उसी में है। जिसने ग्रेजुएशन कर लिया वो नेता हो गया, ठीक है। तो जैसे राज्य व्यवस्था की, तो उसे कंप्लीट करना है पूरा, उसका मॉड्यूल ख़त्म हो जाए, उसकी रिवीजन मारो, उसमें से क्वेश्चंस करो, फिर मूव ऑन इकोनॉमिक्स, फिर इकोनॉमिक्स करो। बेसिक चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, वहाँ कोचिंग काम आती है। अब GDP क्या है ये किताब नहीं बता पाती है कई बार। UPSC में क्वेश्चन आया था बहुत सिंपल सा, GDP क्या है, 4 ऑप्शन दे दिए, फिर वही हालत, चारों बराबर है। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो बेसिक क्लियर करने के लिए कोई एक कोचिंग पकड़ लीजिए जो कम से कम इतना बता पाए कि ये टर्म ये होती है,
जीडीपी का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। डोमेस्टिक में डोमेस्टिक क्या है? घरेलू। घरेलू में क्या माइनस होगा, क्या प्लस होगा? ठीक है, रट्टा ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप एक एक मॉड्यूल करके ल्यूसेंट करिए। जिस दिन पहला टेस्ट निकल जाए तब सोच लीजिए नाउ आई एम प्रिपेयर इन राइट डायरेक्शन। पहला पेपर निकाल के जो खुशी मिलेगी वो खुशी शायद फाइनल सिलेक्शन के दिन भी नहीं मिलेगी, कि घर वालों को ये हो जाएगा कि हाँ ये नालायक कुछ कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस से कहा जाएगा कि हाँ हमारे बच्चे भी कुछ करेंगे और कुछ हो जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा सहारा देना शुरू कर देंगे। देखो पढ़े को कोई सहारा नहीं देता है। एक सिंपल सा एक वो होता है, मैं वॉक पे जाती हूँ मॉर्निंग में, आपके यहाँ बोलते हैं उसको नीलगाय, बहुत बड़ा सा जानवर होता है, हाँ वो मैंने पहली बार देखा था। तो जब खड़ा होता है ना जिंदा, तो कोई पास नहीं आता है उसके, उठाए कब पटक दे। उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और शरीर देखो तो लगता है घोड़े से भी तेज़ है। वो मर गया, 2 दिन में निपटा डाला छोटे छोटे जानवरों ने। तो आप ऐसे ही हो, जब तक खड़े हो रहोगे ना कोई पास नहीं आएगा, और जिस दिन खुद ही हथियार डाल दोगे ना 2 दिन में निपटा डालेंगे लोग, आजू बाजू वाले निपटा डालेंगे। ठीक है, तो मेन मैटर है खड़े रहिए। किसी को यकीन नहीं है ना, तुम्हारे अंदर से आवाज़ आ रही है नौकरी मिल जाएगी, नौकरी नहीं मिली तो ज़िंदगी नर्क है, इतना तो समझ में आता होगा। सारी ज़िंदगी में हाथ रखोगे, 20 रुपये देना, 50 देना, 100 देना। ATM से पैसे निकालने का मज़ा ही हो रहा है जब वो खड़ 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 करती है ना मशीन और अपनी सैलरी निकल रही होती है, तो उसका आनंद और है। ये आनंद पता नहीं अभी आप फील नहीं कर पा रहे हो, लेकिन सबसे अच्छी आवाज़ ATM की होती है। ठीक है हाँ, बाकी सारे संगीत कम है। जब ATM से जैसे पैसे गिर रहे होते हैं, ये होता है ये मेरी कमाई है, और जब माँ बाप को देते हैं वो दिन आपके लिए प्राउड ही फील होता है। बाकी प्राउड सब बेकार है, किसी से शादी की नहीं की, किसी को पसंद किया नहीं किया, वो सब बेकार है। खुद ही कमाई होगी, पसंद भी हो जाओगे, सब हो जाएगा। इधर उधर फालतू टाइम वेस्ट शायद अभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, पर्सनल सलाह दे रही हूँ सबको। अब आते हैं BPSC पे। मेन फोकस जो मेरा है कि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे निकल जाएं तैयारी करते करते कि थोड़ा सा लेवल अप कर दें। BPSC में होते हैं 3 स्टेज आपके। अब आपको देखना है कि आपका मजबूत कौन सा है। अगर आपकी रटंत विद्या बहुत अच्छी है तो आप प्रीलिम्स बहुत आसानी से निकाल लेंगे, और अगर रटंत विद्या मेरे जैसी है तो आप इंतज़ार करेंगे कि कब प्रीलिम्स निकलेगा, उस दिन फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे साथ दिक्कत यही थी, मैंने अपने हस्बैंड को यही कहा था। मेरे बार 2 बार प्रीलिम्स नहीं निकला, कट ऑफ वाज 86 और मेरे मार्क्स पहली बार में 84 थे, दूसरी बार में 85 था और कट ऑफ 86। जनरल कैटेगरी में हमेशा अब एक नंबर से। अब ये तो नहीं था ना कि मेरे ज्ञान में कमी थी, कहीं 1 नंबर से छुट रही हूँ। और कुछ BPSC में 10 क्वेश्चन इधर के उधर हो जाते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है BPSC जानती है, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। अगर आप चैलेंज करने चलो तो वो किताब को कह देंगे ये किताब मत पढ़ के आओ, इम्तियाज अहमद मत पढ़ो, कोई नई सी किताब लाएंगे इसमें से दिया है क्वेश्चन, ये पढ़ ली थी। ठीक है, तो वो 10 क्वेश्चन आप हटा के चलिए। आपका पेपर 140 नंबर का है, 150 नंबर लिखने के लिए। 10 क्वेश्चन पे हमेशा केस होता रहेगा, सुलझते रहेंगे, वो हटा के चलो आप, क्योंकि माइनस पॉइंट पे ध्यान नहीं देना होता है। और ये गलती मत करना, चलो कोर्ट चलते हैं, कोर्ट जाओगे तो बेटा पढ़ नहीं पाओगे। वो कोर्ट कचहरी के में जो नेता सबसे आगे दिखते हैं वो हैं जिनके टर्म खत्म हो चुके हैं। हम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, अब हम नेता बन जाएंगे, उसमें मत उलझना। नहीं हुआ आगे बढ़ो, दूसरा पेपर दो, उससे अगला दो, रोने का समय मत रखो, एक के बाद एक पेपर देते रहो। ठीक है, अब 150 में अगर आपको साइंस कमज़ोर होगी, एज़ यूजुअल मैं मान रही हूँ, साइंस और गणित आपके लिए समस्याएं होंगी। 40 नंबर साइंस स्ट्रीम से अगर पढ़े हो तो शायद बहुत आसान है। ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं और साइंस के बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। मैं खुद कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, तो मैं ना साइंस की थी ना मैं आर्ट्स की थी, हम बीच में नाव लेके चल रहे थे, थोड़ा इधर से ले लेते हैं थोड़ा उधर से ले लेते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए हिस्ट्री भी साइंस ही थी, अकाउंट्स मैथ्स पढ़ने के बाद कहाँ समझ में आता है। ठीक है, तो साइंस और मैथ्स को सबसे आखिर के लिए मत छोड़िए,
साइंस रोज एक पेज रट्टा मार के सो, रट्टा मारो ना, सीधे सीधे क्वेश्चन, कुछ रट्टा नहीं मारना। और बीपीएससी के लास्ट ईयर क्वेश्चंस निकालो, आप पाओगे 30 तो आप आ रहे हैं, पहले 20 आते थे, 30-35 आते हैं। हम 30 में से 10 क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो रहे हैं। और बीपीएससी ने अगर पहले आंसर गलत दिया था ना, तो वो अभी आंसर गलत ही दे रहा है, और आपको गलत ही लगा के आना है, वो आगे भी वही आंसर देगा। समझ आया? तो बीपीएससी की साइड से निकालिए आंसर क्या आ रहे हैं। तो साइंस को इतना कर लो कि 30 में से एटलीस्ट 20-22 आपके हो जाएं, तो आप मान के चलिए प्रीलिम्स में आप सेफ जोन में साइंस अगर पकड़ लेंगे तो। साइंस मैथ्स देखो तुक्के भी हो जाते हैं, 10 में तो 4-5 तो तुक्का भी लग जाएगा, तो बिल्कुल ही ज़ीरो है तो ऐसे मैथ्स से मत निकालने लग जाना, वो आता भी नहीं है, वो थोड़ा लेवल अप आता है मैथ्स का, ठीक है। अगर मैथ्स वीक है तो बता रही हूँ, वहाँ तुक्का विधि लगाइए, भाई कोई विधि नहीं लगेगी, ठीक। उसके बाद आते हैं जो मेन फोकस करना है, जिसे साल भर पढ़ना है आपको प्रीलिम्स के लिए, इतिहास। अगर पूरा पेपर उठाओ तो भारतीय इतिहास, बिहार का इतिहास, बिहार में वही 4-5 से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो महात्मा बुद्ध को कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है, बीपीएससी कभी नहीं छोड़ती है, चाहे जन्म स्थान पूछे, चाहे उनके बुद्ध प्राप्ति के स्थान पूछें, चाहे पेड़ का नाम पूछ लें, चाहे किसी उससे वो जैसे वृक्ष वगैरह जो जंतु का है कुछ पूछें, बुद्ध को नहीं छोड़ेगी बीपीएससी। तो आपको महात्मा बुद्ध बिल्कुल पी के जाने, ठीक है। एक क्वेश्चन बिल्कुल देखते इतिहास में आ गए बुद्ध, लगा दो छुट्टी। कितनी हड़प्पा भी फेवरेट नहीं है बीपीएससी की जितने महात्मा बुद्ध है। हड़प्पा में से रेयरी कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने 3-4 प्रीलिम्स दिए हैं, 3 दिए हैं, तो उसमें हड़प्पा से मुझे याद नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन होगा, इन महात्मा बुद्ध का याद रहता है। पर एक इनकी संगीतियाँ, जैन और बुद्ध में स्थान में और संगीतियों में बड़ा कन्फ्यूज़न है, फील होता होगा, होता है ना? हाँ, समस्या समान है, कुछ नहीं बदलता है, बस टाइम बदलता है। तो जब वो चीज़ें करो तो बिल्कुल अलग अलग पढ़िए। एक दिन महात्मा बुद्ध को पढ़ रहे हैं तो दूसरे बल्कि 1 महीना छोड़ के जैन को पढ़ना है, क्योंकि इनकी पत्नियों के नाम भी ऐसे ही, यशोदा यशोधरा, फिर पिता के नाम भी ऐसे ही है, सिद्धार्थ राहुल, ऐसे कुछ है, कंफ्यूजिंग है। तो वो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और छोड़े भी एक ही उम्र में घर हैं, एक की बेटी है, एक का बेटा है, दामाद का नाम पूछ लेते हैं, एक के बेटी है तो दामाद पूछ लेंगे, ठीक है। देखो दामाद का नाम सबको याद है। उसके बाद महात्मा बुद्ध हो गए इधर। मौर्य से बहुत कम पूछा जाता है, मौर्य कला पूछी जाती है मेंस में, मैं अभी प्रीलिम्स पे ही रुकती हूँ। प्राचीन भारत और आधुनिक भारत, आधुनिक में गांधी जी बहुत पसंदीदा हैं, ठीक है। एक कुंवर सिंह पता नहीं क्या दे के गए हैं, कुंवर सिंह का देखिए एक तो योगदान बहुत ज़्यादा है, कुंवर सिंह मेंस में भी हैं और प्रीलिम्स में हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर, एक नहीं तो 2-3 भी आ जाते हैं कई बार, और ज़्यादातर वो क्वेश्चन गलत ही होते हैं, क्योंकि वो छठा ऑप्शन है, 5वां ऑप्शन है, उसमें 2 ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं या सभी, एक से अधिक। तो उस ऑप्शन पे हाथ ऐसे कांपता है, लगाऊं कि ना लगाऊं पता ही नहीं है। हो सकता है एक से ज़्यादा आदमी हो, 2 हमने नहीं पढ़ा हो, वो ऑप्शन तभी लगाई जब आप श्योर हो। तो कुंवर सिंह के मामले में कई बार वो 5वां ऑप्शन निकल आता है। तो इसलिए इन सेक्टर्स को बड़े ध्यान से पढ़ना है। आपके महात्मा गांधी हुए, महात्मा बुद्ध हुए, कुंवर सिंह हुए, और इधर 1942 जितने भी फ्रीडम फाइटिंग के जितने भी इवेंट्स हैं। तो इतिहास में अगर आप मध्यकाल छोड़ दें तो उतना नुकसान नहीं है आपको, अगर टाइम नहीं है तो। मैं मध्यकाल बहुत कम करके जाती थी, क्योंकि मध्यकालीन भारत आता नहीं है। दिल्ली सल्तनत का 1-2 क्वेश्चन कोई आ गया तो आ गया। मुगल चित्रकला, जहांगीर जी 3-4 साल से छाए हुए हैं, चित्रकला किसकी बेहतरीन है, पक्षियों के चित्र किस में है, कुछ ऐसे क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं अभी। तो 1-2-3 क्वेश्चन बस ये, वो आपके सिलेक्शन को डिसाइड नहीं करेंगे। अगर आपने प्राचीन भारत और आधुनिक भारत बहुत अच्छे से कर लिया है तो बैलेंस बन जाएगा। दूसरा, जब आप बिहार का इतिहास पढ़ें तो बिहार का इतिहास और भारतीय इतिहास में सिमिलरिटी कई चीज़ें हैं, साथ साथ कवर करिए। ये नहीं कि अब बिहार के इतिहास की आज किताब ये लेके आए हैं इम्तियाज़ अहमद, आज इसी को पढ़ के निपटा डालते हैं।
साथ खुद निपट जाइएगा। भारतीय इतिहास में जब आप चल रहे हैं, हड़प्पा ख़त्म हो गई, उसके बाद आप बुद्ध का उत्कर्ष पढ़ रहे हैं, उत्थान पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ वहीं पढ़ दो ना, उसको वहाँ अटैच कर लो। बहुत से टॉपर से सुना होगा इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाई हमने, कई बार समझ में नहीं आता ये अप्रोच मिलती कहाँ है, कैसे अपनाते हैं। उसका तरीका यही है, आपको पेपर के दिन 10 जगह ना घूमना पड़े। महात्मा बुद्ध उठाए एक पेज पे, भारतीय इतिहास का भी, बिहार का इतिहास भी, महात्मा बुद्ध खत्म। जैन उठाए खत्म, मौर्य काल उठाया फिनिश। ठीक, बिहार अपने आप में बहुत समृद्ध राज्य रहा है। अगर आप इतिहास देखें, आप वर्तमान भी समृद्ध हो सकता है, प्रयास किए जाएं, लेकिन प्राचीन कालीन बिहार बहुत समृद्ध रहा है। मगध साम्राज्य आपका, तो वो सारी एक साथ पढ़िए, एक जगह करिए, लिखिए। कई बच्चे, अगर किसी ने मेंस दिया, किसी ने अभी सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, ठीक है, होगा प्राप्त, वो भी होगा। जब मेंस देते हैं, गलती से जिस दिन आपका प्री निकल जाएगा, गलती से मतलब बिना तैयारी के निकल जाएगा, तो उस दिन खुशी की बजाय आंसू आएंगे, क्योंकि अब रट्टा मार रहे थे, अब तक तो गोले भरने थे, अब जाके लिख के आना है। निमंत्रण पत्र आएगा, आके लिख के जाओ बेटा, तब देखेंगे। और देखो, याद करना और याद क्या हुआ लिखना, बहुत डिफरेंस है। मेरे एक फ्रेंड थे राजस्थान में, अभी वो वित्त सेवा में है, तो वो बहुत ज़्यादा नॉलेज के, गजब नॉलेज, कोई सब्जेक्ट उठा लो, फिलोसफी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कुछ मेंस में गए ऐसे हाथ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पढ़ा था, लिखा नहीं। अगर मैं आज आपको कह दूँ अपने बारे में 10 लाइनें लिखो, तो आप नहीं लिख पाओगे। और वैसे बहुत गाते फिरते हो, मैं फलाना और मैं ये, अपने बारे में 10 लाइनें नहीं लिख सकते हो, क्योंकि लिखने की आदत नहीं है। ठीक है, प्रीलिम्स जिस दिन हो जाए, ये सारी चीज़ें काम आ जाए। हाँ, दूसरा एक लास्ट सेक्शन रह गया है, करंट अफेयर्स, फ्री के नंबर है, आसान क्वेश्चन आएंगे, ऐसी जगह से आएंगे जो आपने सुने ही नहीं होंगे। फैक्ट है, सुने क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप ऊपर ऊपर की हवा खबरें पढ़ते हैं। मोदी जी ने 15 अगस्त को ये बोला, वाह 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 वाह, मजा आ गया, ये हुआ, कल खूब तालियां पीटी होंगी, सुने होंगे, टीवी के सामने बैठे रहे होंगे। मैंने आज तक परेड नहीं देखी है, लिटरली मैंने कई सालों से टीवी भी नहीं देखा है। मैं टीवी बहुत, मैंने कभी स्विच ऑन नहीं किया है टीवी मेरे घर, मैं मत सोचना टीवी है, लेकिन ऑन करने के लिए कभी नहीं गया। मोटू पतलू चलते हैं, बेटा देखता, बंद कर देती हूँ, बात कर। करंट अफेयर्स कहाँ से करनी है? पेपर में 30 क्वेश्चन में से मेरे 28-27 क्वेश्चन हमेशा ठीक होते थे लगभग, अगर मैं पढ़ के गई हूँ तो। बिना तैयारी गए तो कुछ नहीं कह सकती। जो न्यूज़ आपको लगे नींद आ रही है, वो न्यूज़ पेपर में जरूर आएगी। प्रधानमंत्री कहाँ गए कोई नहीं पूछेगा, सुषमा स्वराज जी चली गई थी हिंदी दिवस पे कहीं, वो पूछ लिया कौन सी भाषा के लिए गई थी। ठीक है, आजकल बीपीएससी अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। करंट अफेयर्स में जो पहले पेज की खबरें हैं, उसके अलावा आता है। पहले पेज की आपके मेंस में हेल्पफुल हो सकती हैं, लेकिन अंदर के पेजेस में जो देश विदेश के घटना चक्र होता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइंस टेक में भी कोई ऐसी आएगी, जैसे नोबेल प्राइज़ मिल रहा है, 1-2 देखते हैं हम। नोबेल प्राइज़ बेटा एक पेज पे या अपनी दीवार पे लिख लो, नोबेल प्राइज़, पेपर होने वाला है तब, रट्टा मारो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, शांति, ये खत्म। ऐसे याद नहीं रहेंगे, आदमी को नाम ही ऐसे होते हैं, उनके रोन रूल, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, एंड्रूज। तो मैं कोड बना के रखती थी, एंटनी ने टोनी को मिसाइल मारी, फिजिक्स में गया, तो एंटोनी तो दिखेगा ना वहाँ। प्रीलिम्स में आपके कोड काम आएंगे, और कोई मामा फूफा का तो नाम है नहीं जो याद रहेंगे, रामू काकू हैं, तो क्योंकि विदेशियों को मिलते हैं, अपने देश को मिले तो तब तो याद आराम से रहेगा। ठीक है, अब तक तो मिले बहुत कम है, लेकिन जब विदेशियों को मिलते हैं और उनके नाम लंबे, हाँ दूसरी चीज़, मेल फीमेल ज़रूर देख लेना। ये भी पूछने लग गया किस महिला को मिला, तो उसमें ये कन्फ्यूजन हो जाता है, इनमें से महिला कौन है, 4 को मिलता है,
इशू ये भी आ रहा है ज़्यादातर, ठीक है। तो जैसे फिजिक्स में 4 को मिल गया, मिलेगा तो एक ही क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए भौतिकी में कोई रिसर्च की है तो वो एक ही क्षेत्र में, लेकिन 4 ने काम किया तो 4 को मिला। चारों का एक कोड बना लो, कुछ याद नहीं रहेगा, कोड जरूर याद आएगा, ठीक है। तो इमरजेंसी में कोड बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, करंट अफेयर्स में जैसे खेल जगत से आते हैं, कौन सा टेस्ट मैच था, आप लोग देखते नहीं, रट्टा मारोगे कब तक, ठीक है। तो खेल का पेपर पढ़ते रहिए। एक दिन पेपर पढ़ोगे तो लगेगा दुनिया नई है, इतना सब कुछ हो गया, एक आँख झपकते इतना सब कुछ हो रहा है। 10 दिन पढ़ लोगे तो आपको पता रहेगा, बोरिंग लगेगी, शुरू में समझ में नहीं आएगी, मुद्रास्फीति और ये सब टर्म्स नहीं समझ में आएगी, लेकिन एक बार क्लास कर लोगे तो समझ में आ जाएंगी वो चीज़ें। मुद्रास्फीति की रेट 5.6 हो गई है, उसका अर्थ समझ पाओगे आप। हमेशा मुद्रास्फीति महंगाई बढ़ाए ज़रूरी नहीं होती है, ये चीज़ समझ पाओगे आप, ठीक है। एक करंट अफेयर्स की बनाइए, एक साइंस की बनाइए, बात खत्म। 4 कॉपी 5 कॉपी में प्रीलिम्स निकल सकता है। अब ये आप पर आप कॉपी कैसे बनाओगे, इज दैट क्लियर। अब आई मेंस पे कोई प्रीलिम्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बता दो अभी, और ये मत करना नीचे पैर हिल रहे हैं, वो कुछ नहीं है, आराम से पूछिए, मौका चला जाएगा फिर फ़ोन करके पूछे, उसका फ़ायदा नहीं है। किसी को कोई डाउट हो? हाँ बताइए। अच्छा चलिए, नाम क्या है आपका? प्रियंका कुमार। देखिए अच्छा इन्हीं की थी। अब इनका नाम प्रियंका है, मैं 2 महीने बाद भी बता सकती हूँ इनका नाम प्रियंका है। कारण कब बता पाऊंगी? मेरी कोई फ्रेंड प्रियंका होगी, मैचिंग होगी, ये लड़की जब भी आएगी मेरा नाम याद रहेगा। जब देखो 2 तरीके होते हैं भूलने के, या तो आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो उसका तो कोई समाधान भाई मेरे पास नहीं, फिर तो वो वशीकरण वाले बाबा के पास जाइए जो कुछ कर पाए वो अपने पास नहीं है, ऐड वैड लगे रहते हैं, तब तो फिर आप दूसरी दुनिया की प्राणी हैं, आप गलत जगह आ गए, ठीक है। हाँ, दूसरा होता है कि आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं। 2 ही तरीके हो सकते हैं, याद ना होने का, आप बोझ लेके चलते हो, हिस्ट्री पढ़ते तो हाई पॉलिटिकल साइंस छूट गया, पॉलिटिकल साइंस जैसे ही होने वाला था, हाई साइंस तो पढ़े ही नहीं है, करके क्या आएंगे, हाई ये पेपर आ गया, प्रीलिम्स का फॉर्म भरा होता तब तो कहते 6 महीने हैं, और जब पेपर आ रहा था इतनी जल्दी आ गया। अगर आपको अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो एक छोटा सा तरीका अपना के देखिए, कोई तो हॉबी होगी, किसी चीज़ में तो रुचि होगी, और अगर रुचि नहीं है तो आप इंसान नहीं है, क्योंकि गाय भैंस की रुचि नहीं होती है, चढ़ती है खड़ी रहती है, मानते हैं इस बात को। रुचि कुछ भी हो सकती है, जैसे मेरी बहुत सारी है, मैं तो ये है कि मैं बोले हॉबी लिखो तो मैं कौन सी लिखूँ, ये हो रहा था कौन से लिखूँ, ठीक है। इंटरेस्ट डेवलप करिए, जितनी देर आप अपनी, मानो रुचि है मेरी डायरी राइटिंग, लड़कियों की बहुत होती है जो किसी से ना कह पाए, वो इन चंद कागज़ों से कह के हम दिल की शांति ले लेते हैं, ठीक है। तो डायरी राइटिंग करिए, सुकून मिल गया, आपका स्ट्रेस निकल गया, नाउ यू आर पीसफुल, आप कुछ भी याद कर सकते हैं। लड़कों का है जैसे बाहर घूम के बड़ा इनको मज़ा आता है, जब तक 10 जगह सर ना मारा है तब तक इनको चैन नहीं पड़ता है। घूमाओ, घूम फिर के आ गए ना, आगे पढ़ो, लेकिन किसी भी चीज़ को अपने दिमाग पे हैवी मत होने दो। मम्मी ने कुछ कह दिया, बैठ के टेस्टू बाहर है, कैसे कह दिया, क्यों सुना, गलती आप क्यों सुनते हो। ना करने के कारण बहुत है, करने का कारण एक ही है कि मुझे करना है। ना के तो बहुत रास्ते हैं, आज सर दर्द है, आज पेट दर्द, दर्द भी ऐसे मुझे दिखे ना किसी को, आज दांत दर्द है, कोई कैसे जानेगा, ठीक है। तो बहाने होंगे तो कुछ नहीं होगा, इफ यू आर डिटरमाइंड याद हो जाएगा। जब मैं इतिहास याद कर सकती तो हो सकता है, कॉमर्स स्ट्रीम की हूँ, ठीक है। तो सिर्फ एक दूसरी बात याद नहीं रहता है, तो एक वाक्य सुनाया था हमारे सर ने, मैं आपको सुनाती छोटा सा। मैथ्स के सर थे, कह रहे कि बिहार के थे वो, ALS में पढ़ाते थे, तो बोले कि जिस दिन हम अपनी पत्नी को देखने गए ना, उस दिन हमें बिल्कुल अच्छे से याद है, उन्होंने लाल साड़ी पहनी थी
उन्होंने 8 बार ऊपर नीचे हमें देखा था और उन्होंने 4 अक्षर कहे थे, वो ताउम्र याद है। आज पत्नी भी वही है, उसी से शादी हुई है, वो 2 महीने से कह रही कुकर नहीं है और रोज़ घर में घुस लेता हूँ तब याद आता कुकर नहीं है। सारा मैटर है आपकी कंसंट्रेशन का। जब किसी को देखने गए होंगे तो कंसंट्रेशन इतनी होगी ना, लड़की से शादी करनी है, कैसी है, कितनी बार देखा, अब वही रोज़ बजती है कान में, तो कंसंट्रेशन नहीं है वहाँ। तो पढ़ाई आपकी कंसंट्रेशन मांगती है। 2 घंटे पढ़ने का मतलब है 2 घंटे पढ़ना है। एक तरीका बता दूंगा आपको, कई पूछते हैं कैसे पढ़ें, दंडवत पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो तरीका मैं बताती हूँ। मेरा एक अपना है, अगर कुर्सी की इच्छा है, हसरत है कि आप कुर्सी पे बैठें, 2 लोग आपसे साइन कराने आए और कुर्सी चाहिए, तो पढ़ाई कुर्सी पे बैठ के करें, आपका हैबिट करें, ठीक है। पहली बार कुर्सी सोने नहीं देगी, बैठे रहोगे, सीधे बैठे रहोगे, कब तक इधर उधर सोचोगे। ये असीम ख्वाब लेट के आते हैं, कई फिल्म स्टाइल में पढ़ते हैं, बेड पे पढ़े हैं जी, पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे होते, वो टाइम पास कर रहे होते हैं। अगर मानो आज पढ़ने का दिन नहीं है, पढ़ने का मूड नहीं है, रोज़ रोज़ थोड़ी होता है, कभी कभी नहीं होता है। अब टेबल चेयर लगा लिए, बैठे बैठे 2 घंटे वहीं बैठे रहिए। अगर आपने टाइम डाला है 8 से 10 मुझे साइंस पढ़नी है, साइंस मत पढ़िए, बैठे रहिए। हमारे यहाँ कहावत है हरियाणा में कि काम नहीं किया लेकिन धूप में तो तपे हो, आदत तो पड़ी है बैठने की, शुरू में तो आदत भी नहीं पड़ेगी। जिसने धूप में पसीना बहा लिया वो ईंटें भी उठा के फेंक देगा, नहीं जिसने धूप में खड़ा होना ही नहीं सीखा और करेगा क्या। तो 2 घंटे शुरू में तो ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे, जाऊँ जाऊँ, भूख लग रही है, तो अभी तक टाइम नहीं हुआ, प्यास लग रही है, पानी लाओ पानी लाओ, ये वाली स्थिति होती है। कंसंट्रेशन जब कम होती है, 2 घंटे चेयर कुर्सी पे बैठिए, 2 घंटे बाद दिमाग खुद कहेगा धिक्कार है तुझे, 2 घंटे खराब करके भी अगर 2 अक्षर नहीं पढ़े पढ़ लोगे, ठीक है। और कुछ? हाँ बोलिए, मैं नहीं सुन पा रही हूँ, बोल धीरे रहे। ये अच्छे से आवाज़ आएगी? चलो मेरी तो आवाज़ उतनी है, मैं पढ़ा दूँगी, दीजिए। माइक आ रहा है? अच्छा एक और है, ओह ये कैसे लगेगा, कैसे चल जाएगा? वाह अरे वाह टेक्नोलॉजी। चलिए हाँ सर बोलिए। बोल रहे हैं कि हमें एक दिन में कितने विषय का अध्ययन करना चाहिए? जैसा कि होता है कि हम एक दिन में ये पढ़ते हैं, फिर वो पढ़ते हैं, शाम तक सारा भूल जाते हैं, तो ऐसा क्या हमें मामला अपनाना चाहिए? रोटी सब्जी दाल चावल चोखा सब एक साथ खाया जा सकता है। आ रही आवाज़ आ रही है? आ रही आवाज़ उतनी भी है सर, पढ़ा दूँगी, बड़े बड़े होल में पढ़ा है मैंने। सब एक साथ मिक्स करके खाया जा सकता है। हाँ रोटी चावल चोखा दाल सब्जी दही स्टेप बाय स्टेप किया जा सकता है ना। ये सबकी कैपेसिटी पे होता है। मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चलती हूँ, टाइम लगता है लेकिन वो तसल्ली से बढ़िया ख़त्म होता है। 2 पेज हिस्ट्री के पढ़े, 2 पॉलिटी के पढ़े, 2 इकोनॉमिक्स के पढ़े, 2 ज्योग्राफी के पढ़े, रात को सोते टाइम रिवीजन के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। मैंने हिस्ट्री में एक टॉपिक ख़त्म किया, आज मैंने महात्मा गांधी जी पूरे 1914 से लेके 1947 तक पहुंचा दिए। महात्मा गांधी के लिए आज का दिन बहुत था, ठीक है। उसके बाद मैंने राष्ट्रपति कर लिए, राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति की शक्तियाँ कर ली, राष्ट्रपति के कार्य कर लिए, तो उससे मेरा क्लियर हो गया राष्ट्रपति। जब मैं शाम में बैठूंगी रिवाइज़ करने तो 2 टॉपिक मेरे बहुत अच्छे से रिवाइज़ हो जाएंगे, बजाय 2 पेज इसके पढ़े, 2 उसके पढ़े, 2 उसके पढ़े। तो देखिए खाना बड़ी बात नहीं है, ठूस हम कुछ भी सकते हैं। कि अगली सुबह बता रही होती है रात में क्या खाया था, समझ रहे हैं। जैसे मैं रात का खाना नहीं खाती हूँ,
ताकि आप फ्रेश फील रहें, सुबह हल्के रहें। तो आप जितना लाइट वेटेड खुद को रखेंगे उतना लंबा चलेंगे। कम पढ़िए, रिवाइज करके ही सोइए, हो सके तो उसे रिवीजन में लिख के सोइए, तो वो आपके लिए बेटर हो जाएगा। मेरे हिसाब से 2 सब्जेक्ट बहुत हैं, अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो। हवा वही पढ़ रहे हैं तो कुछ भी पढ़िए, तब तो कोई उपाय नहीं है। हाँ, पेपर के पास जैसे मानो एक पेपर है, उसके 4 सेगमेंट हैं, रिवीजन करनी है तब तो देखो करना पड़ेगा, तब तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज कर रहे हैं आप, क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, तब तो सब पढ़िए। एक बार अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से तो फिर आप एक दिन में 4-4 टॉपिक पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में 2 सब्जेक्ट लेके चलिए, 2 शिफ्ट ही रखिए। कईयों से सुना होगा 2-2 घंटे के मॉड्यूल करे हमने, शुरू में 4-4 घंटे के मॉड्यूल रखिए। 1 घंटा तो आपको सोचने में लग जाता है कहाँ से कौन सी किताब उठाऊँ, इतने में किसी का बुलावा आ जाता है, आधा घंटा खराब हो जाता है। तो 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम, 2 घंटे रिवीजन, तब जाके आप सेटिस्फैक्ट्री एक अच्छी स्लीप ले सकते हो। नींद बढ़िया आने के लिए रिवीजन ज़रूरी है, वरना सब कुछ ओछपोत होता रहेगा, मुझे याद रहेगा नहीं रहेगा, ज़्यादा टेंशन इस बात की रहती है मुझे याद रहेगा नहीं रहेगा। रिवीजन मस्ट, ठीक है। 1 मिनट सर, जैसे कभी कभी घरेलू समस्याएं होती हैं, तो क्या समस्याएं होना आवश्यक है क्या? हाँ बिल्कुल। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि हम पढ़ पाते हैं, तो ऐसा कभी समस्याएं भी हो जाते हैं। एक किसान ने कहा, देखो मेरे पास कहानियाँ बहुत होती हैं। एक किसान ने कहा ये भगवान कैसा है, जानता ही नहीं है कब बारिश करनी है, कब धूप करनी है, कब बढ़िया हवा चलानी है। गेहूँ मेरे खराब हो जाते हैं, इसको ना खेती बाड़ी नहीं आती है, टाइम पे पानी देते, जैसे अभी बाढ़ खड़ी है, गन्ना सारा खराब हो गया है, किसान रो रहा है कि भगवान कितना निर्दयी है। पहले के भगवान भी बिल्कुल छप्पर पे बैठे रहते थे। तो कह रहे एक काम करो, तुम्हारे हिसाब से मौसम होगा, जब जितना mm तुम पानी कहोगे उतना ही बरसाऊंगा, और जितनी धूप कहोगे उतना ही निकालूंगा। करो खेती। हो गया एग्रीमेंट, हो गई खेती। ये इतने बड़े बड़े गेहूँ के पेड़ कितने ना होते हैं नॉर्मली, गेहूँ का पेड़ तो देखा होगा, मेरे जैसे की तो बात अलग है, आपने तो देखा ही होगा। गेहूँ के पौधे होते हैं, पेड़ तो नहीं होते हैं। इतने बड़े बड़े कर दिए, किसान खुश। इस बार देखना खेती क्या होगी, दाना एक नहीं निकला। दाने के लिए तपना भी होगा, आंधी भी चाहिए, बारिश की मार भी चाहिए, और जमीन की कठोरता भी चाहिए। अगर ऐसा होता तो मुकेश अंबानी का बेटा ना ये टॉपर होता, जितने एसी में बैठे होते वो ना टॉपर होते, हमारे तुम्हारे जैसे क्यों टॉपर होते। तपेंगे नहीं तब तक निकलेंगे, निखरेंगे कैसे। समस्या है, ठीक है, एक समस्या आती है, समाधान भी आएगा, नहीं आएगा समस्या छोड़ दो, आगे बढ़ो। हम लोगों की क्या टेंडेंसी होती है, हम समस्या को जीते हैं, समस्या में पढ़ के सब कुछ छोड़ दिया। समस्या छोड़ो ना, पढ़ाई कंटिन्यू करो। एक पढ़ना ही तो है, बाकी तो कुछ 3-5 करना नहीं है, तो वही नहीं होता है। समस्या को इतना बड़ा करके देख लेते हैं, वो समस्या बड़ी लगती है, मम्मी पापा ने ऐसे कह दिया वैसे कह दिया, ठीक है। तो समस्या ये होनी ज़रूरी है, तभी कोई बनता है कुछ। गॉट इट। देखिए ऐसे में आपको किसी फ्रेंड की ज़रूरत है या टीचर की ज़रूरत है। अगर ये क्वेश्चन निकलना शुरू नहीं हुआ है, नहीं निकल रहा है, इसका मतलब समस्या क्वेश्चन को समझने में आ रही है। उसकी अगर क्लैरिटी आ जाएगी तो उसके बेस सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो हेल्प लीजिए ना, हर कोई अर्जुन पुत्र नहीं ना हो सकता है, पेट से सीख के आए हैं, सीखिए। फिर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे जैसे आदमी किसके लिए है। बारिशें आती हैं, बाढ़ थोड़ी आती है। गोपालगंज में तो बाढ़ नहीं आती है। सॉरी फोन करिए, फोन छोड़िए माइक को। हाँ आपने गवर्नमेंट स्कूल से दिया, उसके बाद आपने सिविल सर्विस को क्यों किया? अच्छा मैं नहीं कुछ ना, मैं तो गई, मेरा तो आया गया उधर, क्या फायदा है। गवर्नमेंट में बात कोई जाए उसके बाद फिर आपने अच्छा वो पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं जाते, दिल्ली में अपॉर्चुनिटी है। देखिए सेम है, घरेलू समस्याएं थी। मेरे पिता किसान हैं, मेरे पूरे खानदान में मैं पहली सरकारी नौकरी लगी थी एज ए टीचर।
तो वो भी एक कंडीशन थी कि अगर टीचर में हुआ तो IAS की तैयारी करूँगी और खुद की सैलरी से ही करूँगी। और IAS की गलती क्या हो गई कि मेरी बहन मैगजीन पढ़ती थी प्रतियोगिता दर्पण, उस पर बाहर फोटो लगा रहता था, बड़े सुंदर लगते हैं वो लोग जिनका मैगजीन में बाहर हो गया, जैसे मेरा फोटो देख के आप लोग आ गए, ठीक है। तो तब लगा कि क्या किया भाई इसने, तब पता चला ये IAS है। पता नहीं IAS क्या होता है, नहीं पता था तब तक फुल फॉर्म। 12वीं का बच्चा क्या जानता है, 12वीं तेज में थी मैं, 12वीं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी। एक मिनट, हाँ हेलो, ठीक है। तो उस टाइम ये होता है कि आप किसी अधिकारी को देख के जो फील लेते हैं ना, वो आपके लिए मोटिवेशन हो जाती है। आज मुझे देख के बहुत से बच्चे पढ़ लेंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, कुछ कर लें। वही चीज़ें, वही फैक्टर होते हैं। क्यों किया, नौकरी में थे, कुछ आगे करना ही था, IAS करते हैं, कुछ बड़ा करना है, सबसे बड़ा कर लेते हैं, फिर बड़ा ही करना है। तो और बताइए। हाँ सर बताइए। जर्नी देखे वो ज़्यादा लंबा है। अच्छा, फिल्म के वक्त देखिए, अच्छा मेरे प्रीलिम्स में इधर देखिए, मैं बिहार से नहीं थी तो मेरे बिहार के फैक्ट्स याद नहीं रहते थे। मेरी कमज़ोरी शायद थोड़ी बहुत वही थी, बाकी मुझे कोई कमज़ोरी नहीं लगती। देखिए गलती वर्ड लो ही क्यों, सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करिए ना। गलती क्या होती है, गलती करोगे सीख जाओगे। फोकस रहिए बस। अगर सोच लिया प्रीलिम्स निकलना चाहिए तो निकलना चाहिए, कोई अल्टरनेट नहीं है उसका। तैयारी में देखिए कि सब सेक्टर के क्वेश्चंस छूट रहे हैं, बनाते रहिए, बार बार निकलेगा। मेंस का भी बताते हैं, हो गया प्रीलिम्स। अच्छा इनको दे दीजिए, इनका क्वेश्चन बड़ी देर से बाकी है। आप तो पास ही बैठे हो, वैसे बता दो। जॉब के साथ साथ कैसे मतलब कि स्थिति और मेंस की तैयारी किया? अच्छा, इंटरव्यू नहीं करनी है जॉब के साथ। देखिए जॉब आपके लिए प्लस पॉइंट होती है। एक तो आप फाइनेंशियली अश्योर हो जाते हैं, किसी की पैसा नहीं चाहिए होता है आपको, आपके पास पैसे होते हैं, ठीक है। दूसरा मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है कि अगर मैं BPSC UPSC नहीं निकाल पाया तो क्या कहते हैं उसको, पहाड़ से नहीं, खजूर से गिरा, कैसे बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ना, हाँ, कहीं अटक गया। तो अटकने वाला बेस आपके पास होता है, वो कहावत नहीं याद आ रही मुझे, कोई का आधार रहता है आपके पास। तो वो मेंटल सेटिस्फेक्शन बेरोजगार आदमी से ज़्यादा होता है आप में। वो आपकी तैयारी को और गहन करता है, डिस्टर्बेंस नहीं करता है। फिर जैसे मैं टीचर थी तो पढ़ाते पढ़ाते भी तो आदमी सीखता है। अब आज मैं आपको बता के जा रही हूँ, हो सकता है बहुत सी चीज़ें मैं सीख के जाऊँ। और जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हो तो उस पर कमांड होती है। अब शशि सर से बढ़िया इतिहास अभी शायद हम में से किसी को नहीं आता होगा, पढ़ाते पढ़ाते सीख गए। ये भी स्टूडेंट रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते ये भी टीचर हो गए, ये भी आगे हो सकता है कोई बढ़िया एग्जाम क्रैक कर दे। तो एक्सपीरियंस होता है, वो माइनस पॉइंट नहीं होता, ठीक है। चले, हाँ प्लान बी के बारे में कुछ बताइए। सॉरी, प्लान बी के बारे में, जैसे प्लान बी के बारे में फ्री के साथ अच्छा अच्छा, ये प्लान भी होता है। मुझे लगा कौन सा प्लान छोड़ दिया। तैयारी एवरेज करोगे तो कोई ना कोई निकल जाएगा, प्लान कोई नहीं बनाना पड़ेगा। जो नौकरी मिले चिपक जाओ उसके। ये मत करना कि हम सिपाही लग गए, हम सिपाही ज्वाइन नहीं करेंगे। पहली नौकरी ये सोच के लगना है मेरे बलबूते की पहली नौकरी है, करके ही रहूँगा। पहली नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद BPSC UPSC निकालते रहिए। और UPSC की तैयारी करोगे तो BPSC करोगे तो कोई ना कोई नौकरी, बेरोजगार नहीं रहोगे, ये मेरी गारंटी है। पढ़ाई खराब नहीं जाती कभी, पढ़ाई पे करती है। और कुछ नहीं बने तो टीचर जरूर बन जाओगे, ठीक है। तो हो सकता है और बहुतों को आगे पढ़ा रहे हो जाए, करें आप। एक क्वेश्चन है मैडम, हाँ। क्या BPSC की तैयारी करते समय फैक्ट को याद रखना अधिक महत्वपूर्ण है या कंसेप्ट? अगर फैक्ट याद करना अधिक महत्वपूर्ण है तो कैसे याद रखा जाए? वो तो वही बात होगी। देखिए चीज़ें तो दोनों हैं, लेकिन प्रीलिम्स में फैक्ट्स ज़्यादा आते हैं तो याद रखना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट उतना नहीं आता है कि इकोनॉमिक्स में शायद थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आते हैं, बाकी किसी सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट नहीं पूछता है, फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं।
तो प्रीलिम्स के लिए तो भाई फैक्ट्स ही याद करने पड़ेंगे। याद करने का एक ही तरीका है, बार बार पढ़ते रहो। मेरा नाम सीमा है, मैंने कैसे जाना, लोगों ने 100 बार सीमा सीमा पुकारा, मैं जान गई। फिर वो तुरंत देखेगा, वैसे तो बाबू बहुत घूम रहे हैं, लेकिन उसको पता है इसने पुकारा यानी मेरा नाम है। तो एक चीज़ को बार बार याद करोगे तो हो जाएगा। बार बार करना पड़ेगा, एक बार में कुछ नहीं होगा। पहली बार पढ़े और पहली बार में आपने ऐसा तीर मारा, आप यूपीएससी टॉपर हो गए, नॉट पॉसिबल। रिवीजन करिए, ठीक है। अब आते हैं मेंस में। मेंस का कुछ पता है, हाथ पैर कुछ पता है? सब नए बैठे हैं। ये पकड़ो भाई, तो लग रहा है फांसी के साइज़ के लिए दे दिए, पकड़िए, ये ठीक है, ये टिक के मारने में भी काम आएगी। चलिए, मेंस में आपके 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर हिंदी जनरल होता है, पास हो जाते हैं, नॉर्मली पास हो जाते हैं। अगर कोई विशिष्ट गलती ना करके आओ तो रोल नंबर ही नहीं लिख के आओगे तो बात अलग है, ठीक है, वरना पास हो जाओगे। उसके बाद GS1 GS2 ऑप्शनल। ऑप्शनल के लिए शायद यहाँ बताने के लिए ठीक अभी टाइम भी नहीं है उतना, और सबके अलग अलग ऑप्शनल होंगे। ऑप्शनल तभी डिसाइड करिए जब आप GS पढ़ चुके हों, ताकि आप एक सब्जेक्ट देख सके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कौन से में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है। एक नया आजकल ट्रेंड में चल रहा है LSW, छोटा है, पता नहीं वो कैसे छोटा है, मैंने पढ़ा नहीं कभी, लेकिन अपना इंटरेस्ट है तो वो ले सकते हैं आप। मेन मैटर इंटरेस्ट। मेरा हिंदी साहित्य था, मेरे शेर व शायरी हिंदी में बहुत रुचि रही है, कॉमर्स के बावजूद, ठीक है। ऑप्शन आपने डिसाइड कर लेना। GS1 में आते हैं। GS1 में पहला जो मॉड्यूल है उसमें हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री के मैंने हार्डली 12 क्वेश्चन तैयार किए थे। अगर मैं मेंस की अपनी बताऊँ तो मेरे पास सिर्फ 4 ही कॉपियाँ थी, और 4 भी पूरी नहीं भरी थी। मैं मेंस में टॉपर हूँ। इंटरव्यू में मेरे नंबर कम है, लेकिन मेंस में मैं पेपर 1 की टॉपर हूँ। 191 मार्क्स आए थे मेरे। तो उसमें ये था कि हिस्ट्री के आपके 12-13 सेक्टर आते हैं। जैसे कला 3 है, मौर्य कला, पाल कला और एक मुगली, नहीं दूसरा भी पटना, हाँ पटना चित्रकला। एक साल अगर आपके पास पाल पूछा है तो अगली बार मौर्य पूछेगा, मौर्य पूछ लिया तो पाल पूछेगा, फिर पाल पूछ लिया तो फिर मौर्य पूछेगा। अगर पेपर देखते होगे तो ऐसे आएगा। मेरा नंबर था मौर्य कला का, मौर्य कला आई, मुझे था कि इस बार मौर्य कला आएगा, उसको तैयार कर लिया। फिर आंदोलन आए, किसान आंदोलन में किसान आंदोलन सारे कर लिए, सहजानंद के कर लिए, किसान आंदोलन जितने भी थे आपके बंगाल के, बंगाल से रिलेटेड भी 1-2 आंदोलन है, वो सारे आंदोलन कर लिए। उसमें से एक आंदोलन आएगा। उसके बाद 1942 में आ जाओ, महात्मा गांधी जी जरूर आएंगे मेंस में। गांधी जी के बिना तो मेंस हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब आने लगी टिप्पणियाँ भी आने लगी हैं। कोशिश करना टिप्पणियाँ तभी करें जब आपको दोनों आती हों। ये नहीं कि एक बहुत बढ़िया आती है और एक कमज़ोर आती है, तो एक के मार्क्स तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। इससे अच्छा कोई ढीला क्वेश्चन आता है तो दूसरा अटैम्प्ट कर लिया जाए। दूसरी अच्छी बात है, हिस्ट्री में 8 क्वेश्चन में से 3 करने हैं, सबसे ज़्यादा स्कोप वहीं है। अब 12 में से गारंटी की बात 8 के 8 आपको आते होंगे। अब आपको ये पहले से डिसाइड करके चलना है कौन से 3 करने हैं, ठीक है। मेरे ऑलरेडी डिसाइडेड थे, पहले पे कला करनी है, दूसरे पे किसान आंदोलन करने, तीसरे पे गांधी जी आए। तो मेरा कला का इतना बेहतरीन क्वेश्चन था। दूसरी बात, जो आपके स्टार्टिंग होती है वो और कंक्लूजन आपको रटा हुआ होना चाहिए। सारी कलाओं के लिए मैंने एक भूमिका बनाई, एक ही निष्कर्ष बनाया, बीच का बदल दिया। पहला आखिरी तो जरूर पड़ेगा ना, बीच में पिक्चर बनाओ, कला है, चित्रकारी दिखाओ, नंबर अच्छे हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए 12-13 क्वेश्चन मोटे मोटे देख लो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हो जाएगा। दूसरा सेगमेंट आता है करंट अफेयर्स। ये अब ट्रिकी बना दिया है। मेन आते थे पहले, जैसे व्यापार वो है, युद्ध है या ब्रिक्स है, मेन टॉपिक आते थे। अब छोटे छोटे टॉपिक आ रहे हैं अंदर के, तो उसके लिए तो मैगजीन करोगे बहुत है। करंट कैसे
क्लियर करें आपकी एक कॉपी में हो जाए। जो भी मेन घटना है पॉइंट वाइज लिख लो, पॉइंट में पूरा ये मत करना न्यूज़पेपर काटा, कटिंग चिपकाई, अब पढ़ेंगे, कभी नहीं पढ़ोगे। मैगजीन फाड़ी चिपकाई, अब पढ़ेंगे, नहीं पढ़ी जाएगी। रिवीजन कैसे करोगे? पॉइंट में ले आओ, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन बहुत है, पेपर पढ़ोगे वो भी बहुत है। इसमें जो सबसे मुश्किल लगता होगा स्टैट्स लगता होगा, पढ़े नहीं हो तो बात अलग है। स्टैट्स के लिए फ्री के 72 मार्क्स हैं, तैयारी रोज एक क्वेश्चन ही कर दो, 300 क्वेश्चन बना लोगे तो 2 क्वेश्चन कराओगे और कुछ नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, 4 ही चीज़ आती है, परसेंटेज निकालनी। पेपर 1 क्लियर, और पेपर 1 में अच्छे मार्क्स आ गए मेंस क्लियर हो जाता है, कि पेपर 2 में नॉर्मली मार्क्स कम ही आते हैं, पेपर 2 में इतने हल्के सब्जेक्ट हैं। और जो पेपर आपका लगेगा ना खराब गया है, गारंटी की बात है उसमें सबसे अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि उसमें स्केलिंग करके थोड़ा सा लूज मार्किंग कर देते हैं। दूसरे पेपर में आ जाओ, क्वालिटी का आप बिल्कुल गाड़ के आ जाओ क्वेश्चन, गारंटी देती हूँ 38 में से 18-20 ही छोड़ेगा, 20 से ऊपर नंबर ही नहीं देंगे। क्वालिटी ये सब अच्छा लिखेंगे, सब अच्छे में से अच्छा क्यों निकालेगा वो, नहीं सब खराब में से एक अच्छा वो निकाल लेगा, ठीक है। तो अपना प्लस पॉइंट वहाँ बनाइए जहाँ औरों का कमज़ोर है। दूसरे पेपर में आते हैं पॉलिटी, नहीं पहले है आपका कला संस्कृति आधुनिक भारतीय, तो इसमें हो गया दूसरे में, हाँ पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस टेक। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की बुक बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है अगर आप पढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत किसने पढ़ी है पूरी? अच्छा पढ़ रहे हो अभी प्रोसेस में, 4 है। लक्ष्मीकांत बेस है, मैंने वो बुक 12 बार पढ़ी है, वो साइज बहुत ही कम है, 400-500 पेज की है शायद, कम है। और वो एक और जितनी बार पढ़ोगे हर बार नया लगेगा, क्योंकि पहली बार में समझ में नहीं आती, दूसरी बार में कुछ आती है, तीसरी बार में थोड़ी और आती है, जाके वो 7वीं 8वीं बार में समझ में आती है, और याद वो 10वीं बार में हुई थी, ठीक है। मैं नहीं कहती 10-10 बार पढ़ना, हो सकता भाई आप बुद्धिमान हो, लेकिन उतनी मेहनत उसमें लगती है। लक्ष्मीकांत कर लीजिए पॉलिटी के लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ज्योग्राफी कोई बुक नहीं पढ़ी मैंने, ज्योग्राफी में बस जनगणना पढ़ ली थी 2011 की, जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, वो आ भी गया था, लखनऊ वो आ भी गया था। साइंस टेक के लिए न्यूज़पेपर से बढ़िया कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे बैठे बैठे हम कह रहे थे कि जीवन की उत्पत्ति जल से हुई है, पहला जीव समुद्र में मिला है, तो ऐसे उस दिन बारिश बहुत हो रही थी, पानी भर गया था, मेरे मुंह से निकल गया था अंत भी जल में ही होगा, जलमग्न होके ही मरेंगे हम, ये भूतापर इतना है। वो क्वेश्चन एज इट इज़ आया हुआ, तो आप जो सोच रहे होते हैं वो चीज़ कई बार एग्जामिनर पकड़ रहा होता है, उतना आगे का सोचिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। फिर एक जैसे कूड़ा निपटान का आया था, कहाँ मिलेंगे क्वेश्चन, कूड़ा निपटान बताइए आप, ये क्या क्वेश्चन है, नहीं यहाँ से अपने गांव तक जाइए इतना कूड़ा पड़ा है, बदबू मार रहा है सारा, कूड़ा कितने तरीके का है आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, कोई रसोई का कूड़ा है, कोई हॉस्पिटल का कूड़ा है, कोई कहीं का कूड़ा, ये सब के हाथ में ये कूड़ा है, ये कहाँ जाता है, टीवी लगा वो कूड़ा है, क्या आसमान में छोड़ रहे हैं वो कूड़ा है। कूड़ा तो सबको दिखता है, अधिकारी उसका समाधान बताता है, ये कूड़ा कहाँ जाके सेटल डाउन होगा, समझ आया? तो वो अप्रोच रखनी पड़ेगी आपको। और लास्ट में साइंस टेक होएगा। मेंस में राइटिंग कैसे करें, लिखते रहिए, शुरुआत करिए डायरी से, अपने बारे में लिखो, अपने पड़ोस के बारे में लिखो, अपने गांव के बारे में लिखो, अपने राज्य के बारे में लिखो, जिसको जानते हो पहले उसके बारे में तो लिखो। सीधा पहुंच जाते हो संसद के बारे में लिखो, संसद कभी देखी ही नहीं है, बाहर से दर्शन हुए हैं, टीवी में देखी होगी। कार्य तब लिख पाओगे उसके जब आप आसपास की चीज़ों के लिए लैंग्वेज यूज़ कर पाओगे, आप अपने बारे में कैसी भाषा प्रयोग करते हैं। धीरे धीरे भाषा का लेवल आप किताबों पे लाइए, कहते हैं ना NCERT या बेसिक बुक्स जो होती हैं उनकी भाषा में आपका आंसर होना चाहिए, लिखते लिखते लैंग्वेज आएगी।
दूसरी बात, त्रुटियाँ कम से कम करिए। मात्राएं, यहाँ सबसे बड़ी समस्या ई की और ऊ की मात्रा में है। बच्चे ज़्यादातर छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, छोटा ऊ बनाते हैं ज़्यादातर में। साउंड पकड़िए, त्रुटियाँ कम रहेंगी, आपका पेपर चेक करके आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। एक चीज़ होती है कि देखिए ऐसे ही कुछ कुछ लिख दिया है, कहते हैं कुछ कुछ लिखा है, नंबर मिल गया, कुछ कुछ में नंबर नहीं मिलता। सजा के दीजिए पूरा क्वेश्चन, पढ़ने वाला सोचे कि आज तो कुछ देखा मैंने, बेहतर से बेहतरीन देखा। ठीक है, अब कुछ पूछना हो मेंस में तो बताइए। बीपीएससी में कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, एज है, पूरा बुढ़ा करके ही छोड़ेगी, चिंता मत लो। अभी अगर 20-22 पे हो तो बहुत साल है, घर वाले तब तक आपको विदा कर देंगे। ठीक है, तो कितनी है? 37 तो जनरल गर्ल्स की है, 40 है, 37 मेल की है, सॉरी मेल की 37 है, 40 फीमेल की है। देखो मैं लास्ट टाइम में मैं 36 पे हुआ, मैंने 33 पे 32 पे हो रहा था शायद फोन। ठीक है, एज का मत देखिए, ये मत सोचिए कि मैं 20 साल में क्लियर करूँ। मारो ना, इतना जोर मारो 1-2 अटैम्प्ट में निकल जाए, 3 में निकल। यूपीएससी में लिमिटेड अटैम्प्ट है, वहाँ 6 अटैम्प्ट है, वहाँ गर्ल्स और बॉय का कोई अंतर नहीं है, वहाँ सब बराबर है। 6 अटैम्प्ट पे एज 32 है, वहाँ से रिटायर हो जाओ तो इधर आ जाना, यहाँ स्कोप बचा रहेगा। और बताइए। देखिए अगर किसी का कॉन्सेप्ट अटक जाए, जैसे इकोनॉमिक्स का अटका, आपने इकोनॉमिक्स 10th पे छोड़ी ना, 10th तक पढ़ी, 11th 12th छूट गई, 11th 12th पढ़ डालो, जो जहाँ से ब्रेक हो जाए वहीं से कर डालो ना। बैकअप मारो, 8वीं 9वीं 10वीं रिविजन आई, फ्लो में आ गए, 10वीं 11वीं साथ पढ़ दो। हिस्ट्री कौन सी हमने पढ़ी होती है, हिस्ट्री का भी तो फ्लो टूटता है हमारा। हम 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, और ज्योग्राफी में 11th 12th की प्लस एक खुल्लर की आती है, हरियाणा में चलती है वो एनसीईआरटी। खुल्लर पब्लिकेशन, खुल्लर राइटर हैं, बहुत बेहतरीन ज्योग्राफी लिखी है खुल्लर। ठीक है, मार्कर है क्या? तो वो ज्योग्राफी आपकी वहाँ से कवर हो जाएगी, एनसीईआरटी 11th 12th की है ही। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में एक लाल की बुक आती है, वो थोड़ी सी वास्ट है, वो तब समझ में आएगी जब एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी।